नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। तो आज के दंगल से क्या हासिल हुआ? बंद बुलाने वाले राकेश टिकैत ने बंद को सफल बताया तो बीजेपी ने इसे फेल करार दिया। लेकिन इसी सब के बीच किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ गई। यूपी सरकार ने गन्ना की कीमतों को बढ़ा दिया। सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया और गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपए से बढ़ाकर 350 कर दिया गया। लेकिन फिर भी राकेश टिकैत न बंद से पीछे हटे और इसको क्रूर मजाक भी बताया, जो 25 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। सवाल है कि किसानों को किससे फायदा, बढ़ी कीमतों से या इस बंद से, आंदोलन से, और किसके साथ हैं किसान? आइए मैं करूंगा बहस बात तमाम मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा का, जो जुड़े हुए हैं सीधे लाइव महाबहस में। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद अजय जी। तो आज जो एक बड़ा कदम उठाया सरकार ने, आप लोगों ने, और गन्ना की कीमतों में इजाफा 25 रुपए का, ये किसानों के लिए बड़े फायदे की बात है या क्रूर मजाक है या चुनावी स्टंट है? नहीं, सबसे पहले मैं बधाई दूंगा दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, कि जिन्होंने संकल्प लिया कि किसान की आय दोगुना कर ली है, और उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में सरकार के आने के बाद लगातार किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले किए हैं। और शुरुआत ही बड़े फैसले से की, जब 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ऋण मोचन करने का काम पहली ही कैबिनेट में आदरणीय योगी जी ने किया। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे एजेंडे में मूल में किसान है और हम किसान को लेकर के बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। जहाँ तक गन्ने की बात है, तो मैं करोड़ों गन्ना किसानों की ओर से बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि उन्होंने करोड़ों गन्ना किसानों के लिए कल ही एक बड़ी घोषणा, और मैं कह सकता हूं कि 25 रुपया क्विंटल गन्ने का मूल्य बढ़ा करके एक ऐतिहासिक काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और गन्ना किसान बड़े नंबर में यहाँ है। 45 लाख किसान सीधे तौर पर गन्ने में रजिस्टर्ड किसान है, 65 लाख से ज़्यादा गन्ना किसान उत्तर प्रदेश में है। और ये इतना बड़ा फैसला है कि 25 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाने का मतलब कि जो सत्र आएगा, इस सत्र में 4,000 करोड़ रुपए का सीधा फायदा गन्ना किसानों को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के इस फैसले से होने वाला है। चाहे मूल्य बढ़ाने का विषय हो या भुगतान को सुनिश्चित करने का विषय हो, पहले ही दिन से आदरणीय योगी जी ने गन्ना किसानों के हित के फैसले को सुनिश्चित किया है। मुझे याद है, जब हमारी सरकार आई, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आई, तो उस समय उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का 8-9 वर्षों का गन्ना भुगतान बकाया था। हमें भी लगता था कैसे होगा, बड़ा मुश्किल टारगेट है। लेकिन मैं बधाई दूंगा आदरणीय योगी जी को कि उन्होंने आते ही कहा कि सबसे पहले गन्ना किसानों के भुगतान को सुनिश्चित करो। और पिछली सरकारों का जो 8 से 9 वर्षों का बकाया था, वो सारा गन्ना किसानों का भुगतान लगभग 12,500 करोड़ रुपया पिछली सरकारों के समय का बकाया भुगतान गन्ना किसानों को करने का काम किया, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने करने का काम किया। और मुझे लगता है, जब कोई सरकार किसी फसल के साथ चलती है, कोई सरकार जब किसी फसल के साथ खड़ी होती है, तो निश्चित रूप से किसानों का भी उत्साह बढ़ता है। मैं गन्ना किसानों का उत्तर प्रदेश के अभिनंदन करना चाहता हूं, उनके परिश्रम का, उनके परिश्रम की जो पराकाष्ठा करते हैं। लेकिन आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की जो नीतियां हैं, उनके साथ चलने के साथ कदम से कदम मिलाकर के जो लाभ होता है, मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं पहले एक विषय स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आई थी, उससे लेकर के अब तक 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में गन्ने के क्षेत्रफल में 8 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। 8 लाख हेक्टेयर एक बड़ा क्षेत्र होता है। 8 लाख हेक्टेयर का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि पूरे पंजाब में 80,000 हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल है। 8 लाख हेक्टेयर कितना होता है, इसका आप इससे अंदाजा लगाओगे कि 8 लाख हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल 4.5 साल में केवल मोदी जी, योगी जी के द्वारा किए गए गन्ने के क्षेत्र में कामों का परिणाम है कि इतना बड़ा क्षेत्रफल गन्ने का उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। और जो गन्ना मूल्य बढ़ा है,
कल भी जिस प्रकार लाखों किसानों की मौजूदगी में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ना मूल्य बढ़ाने की घोषणा की, जब किसानों का जज्बा देखा, किसानों का जोश देखा और किस प्रकार इस निर्णय के को हाथों हाथ किसानों ने लिया, चाहे बड़ी पंचायत के माध्यम से आदरणीय योगी जी का धन्यवाद करने का विषय हो, मोदी जी का धन्यवाद करने का विषय हो, या गांव-गांव में लोगों ने इस पर लिखना हो, इस पर स्वागत करना हो, सभी ने एक मत से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला किया है और आने वाले समय में किसानों को इसका बहुत बड़ा लाभ पहुंचने वाला है। ठीक है सुरेश जी, लेकिन फिर भी आपके पड़ोसी मान नहीं रहे हैं राकेश टिकैत जी। नहीं, मैं केवल इतना कहूंगा कि लगातार चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, दोनों सरकारों ने विकास को फोकस करने का काम किया है, किसानों को फोकस करने का काम किया है, लगातार किसानों के हित में फैसले करने का काम किया है। वो मानना उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जहां तक किसान की बात है, मैं दावे से कह सकता हूं और बहुत स्पष्ट भाषा में, गांव की भाषा में, सरल रूप से, चूंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी फसल यदि प्रदेश में बढ़ती है, किसी भी फसल का एरिया बढ़ता है, तो तब बढ़ता है ना जब उस फसल के लिए सरकार बेहतर काम करती है। जब हम लोग सरकार में आए थे, क्या हाल गन्ने का था, क्या हाल शुगर मिलों का था? मुझे अब तक याद है, गन्ने की होलियां जलाई जाती थी, कोई दिन नहीं जाता था, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन होते थे, हर शुगर मिल के बाहर धरना चलता था बकाया भुगतान को लेकर के। और बकाया भुगतान करंट सीजन का नहीं, पिछले 3-3 साल का, 4-4 साल के बकाया भुगतान को लेकर के धरना प्रदर्शन होते थे। हमने लगातार भुगतान को फोकस करने का काम किया है और मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि क्यों है किसान मोदी योगी के साथ क्यों खड़ा है, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। उसका सबसे बड़ा कारण, जहां समाजवादी पार्टी सरकार 5 वर्षों में 95,000 करोड़ रुपए का भुगतान करती है, बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार जो 5 वर्षों में भुगतान करती है, यदि दोनों का आंकड़ा में मिला लूं तो दोनों के आंकड़े से ज्यादा उत्तर प्रदेश में 1,44,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान योगी सरकार ने अब तक किया है, जो आजादी के बाद का सबसे बड़ा भुगतान है। और ये भुगतान को लेकर के एक इतिहास बनाने का काम योगी सरकार ने किया है और इसी का परिणाम है कि किसान आज लाख बहकाने के बाद भी, किसान आज लाख इधर उधर की बातें करने के बाद भी मजबूती के साथ आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के साथ खड़ा है। चाहे उत्तर प्रदेश का कोई चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, तरह-तरह की बातें की गई, लोगों ने कहा सेमीफाइनल है, लेकिन आपने परिणाम देखा होगा, पंचायत चुनाव आया, आपने परिणाम देखा होगा, स्पष्ट है कि किसान आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के विकास के एजेंडे के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ। नहीं तो किसान किसके साथ, किसान अब चुनाव के तो दिन भी आ गए हैं, फैसला भी उसमें होगा, किसान किसके साथ हैं, आंदोलन के साथ या आप बीजेपी के साथ? मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसान आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की जो किसान के पक्ष की नीतियां हैं, जो काम आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने किसानों के हित में किया है, उसके साथ मजबूती के साथ किसान खड़ा हुआ है। और मैं पूछना चाहता हूं आप ही के चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों से कि इस देश की राजनीति को आप जरा देखिए और लगातार वर्षों तक जिन्होंने राज किया, मैं 7 सालों की बात आपसे करना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल की। मैं कहना चाहता हूं कि 1300 से लेकर के एमएसपी को, गेहूं की 2000 तक पहुंचाने का काम किसने किया? क्या तारीफ नहीं होनी चाहिए? तो फिर 18,000 अगर गांवों में ये बिजली पहुंचाने का काम किसने किया? आदरणीय मोदी जी ने किया। बंद जो खाद के कारखाने थे उन्हें चलाने का काम किसने किया? आदरणीय मोदी जी ने किया। यूरिया को नीम कोटेड करने का काम किसने किया? आदरणीय मोदी जी ने किया। डीएपी पर 1200 रुपए की सब्सिडी पर बैग देने का काम किसने किया? आदरणीय मोदी जी ने किया। बिजली का फेडर सेपरेशन करके गांव को भी बिजली उपलब्ध कराने का काम किसने किया? आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने किया। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की राजनीति का रास्ता खेत और खलियान से जाता है, गांव से जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि गांव के विकास करने का काम किसने किया? गांव को विकास देने का काम किया तो आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया। तो फिर ऐसे में इतना सब कुछ आपने किया, फिर भी आपको अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी शुरू करना होता है और फिर राजा भोज की प्रतिमा भी लगानी होती है, इसकी क्या जरूरत क्यों पड़ी? फिर तो सब कुछ तो आपने कर ही दिया था। आपने देखा होगा अलीगढ़ में भी कि किस प्रकार महान योद्धा, और मैं कह सकता हूं जिन्होंने जाकर के स्वतंत्र सरकार बनाने का काम किया अफगानिस्तान के अंदर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, एएमयू के निर्माण में जिनकी पूरी जमीन जिन्होंने दे दी,
मैं यही तो कहना चाहता हूं। अपने पूर्वजों का सम्मान, अपने बहादुरों का सम्मान, रणबांकुरों का सम्मान, देश के लिए मरने मिटने वालों का सम्मान, यह हमेशा आदरणीय मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है। और उसी का परिणाम है जो लोग महापुरुषों को विस्मित करने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय देकर के अलीगढ़ के अंदर एक बहुत ऐतिहासिक काम आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने किया है। और आपने उस दिन भी देखा होगा किस प्रकार 15 से 20 लाख किसान अलीगढ़ में जब आदरणीय मोदी जी को सुनने के लिए उमड़ा, तो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि किसान की भावना कहां है, किसान कहां खड़ा है। और मैं पूछना चाहता हूं, मैं गन्ना मंत्री तो बाद में हूं, पहले एक छोटे किसान का बेटा हूं, मैं भी पूछना चाहता हूं कि तमाम फैसले आदरणीय मोदी जी ने किसान के हित में किए, आदरणीय योगी जी ने किसान के हित में किए, कृषि विधेयक भी किसानों के हित में लेकर के आए। मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाहता हूं, चूंकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक जिले से आता हूं, जब उत्तराखंड कोई फसल लेकर के जाते थे, हरियाणा कोई फसल लेकर के जाते थे, बॉर्डर पर रोक ली जाती थी। हरियाणा के लोग उत्तर प्रदेश में फसल लेकर के आते थे तो तमाम बॉर्डर पर तमाम प्रकार के टैक्स का सामना करना पड़ता था। ये मोदी जी ने अच्छा काम किया कि बुरा किया? उन्होंने कहा आप अपनी फसल को पूरे ओके सुरेश जी, तो देखना होगा, तय करेंगे किसान, वक्त उसका भी आ गया है बिल्कुल कि किसके साथ हैं किसान, किसानों को किससे फायदा हुआ, जो आप लोगों ने किए काम जो आपने गिनाया अभी अभी, या फिर आंदोलन जो लेकर बैठे हुए हैं राकेश टिकैत। धन्यवाद आपका न्यूज 18 पर आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब मेरे साथ जुड़े हुए तमाम मेहमान डॉक्टर कौशल मिश्रा हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अनुराग भदौरिया एसपी के प्रवक्ता, शिवराज सिंह किसान नेता, विजय सरदाना एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, और कुलदीप सिंह धालीवाल किसान नेता है। स्वागत है आप सभी का। अनुराग भदौरिया, आप सुन रहे होंगे कहां आप लोग आंदोलन में पड़े हुए हैं, आंदोलन राकेश टिकैत जी के साथ। सरकार ने तो किसानों के लिए वो सब कुछ कर डाला जो आप पिछली दोनों सरकारों ने नहीं किया था। आपको सुरेश राणा जी पे हंसी नहीं आ रही थी? वो तो भाषण देने आए थे, आप उनसे सवाल क्या पूछोगे, वो तो रटी रटाई बातें बोल बाल के अपने चले गए। भाई सवाल पूछते तो जवाब दे पाते हो, अपनी रटी रटाई बातें करके आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी बोल बोल के चले गए। भाई अरे किसानों की बात हो रही थी, आप आदरणीय आदरणीय करते रह गए। आप आजादी आंदोलन की बात कर रहे थे, आजादी के बाद पहली बार किसान का इतना बड़ा आंदोलन हुआ है आजादी के बाद कि 9 महीने तक किसान धरने पे बैठा, कोई आंदोलन इतना बड़ा नहीं हुआ है, ये शायद भूल गए वो। और पंचायत चुनाव की बात कर रहे थे, पंचायत चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी तो गन्ना लगाने में बैठे हुए हैं, किसानों ने जिता दिया। 90 लाख हेक्टेयर बताया, तो अभी किसान गन्ना लगा रहे हैं, आंदोलन तो कहां बता रहा हूं ना। पंचायती चुनाव नहीं, अरे उनका जवाब दे रहा हूं जो बोल के गए हैं। पंचायती चुनाव की बात कर रहे थे, पंचायत चुनाव आप हार गए। एमएसपी की बात कर रहे थे, हमने, अरे मैं तो वही तो कह रहा हूं, एमएसपी किसान वही तो मांग रहा है कि भैया प्राइवेट पार्टी की भी एमएसपी फिक्स कर दो, क्यों नहीं कर देते। और महापुरुष की बात कर रहे हो, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का चौराहा आपने यहाँ लखनऊ में घोषित कर दिया, 4.5 साल हो गए, एक मूर्ति तक नहीं लगा पाए, चौराहा तक नहीं बना पाए, और महापुरुष की लगाने की बात कर रहे हो आप। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति नहीं लगा पाए अभी तक, चौराहे बनाने की बात की थी हजरतगंज में, आज तक कहां है बता दीजिए जरा। कहां? राजा भोज की लगा दी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह की लगा दी, काम डेवलप कर दिया। इनको शर्म नहीं आती है किसान? अरे सुन तो लीजिए, अरे वही मैं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, किसानों के साथ इन्होंने धोखा किया। आज भी एक किसान, हमारे किसान भाई की मौत हुई, तो क्या उसमें सुरेश राणा जी एक बार बोले? क्या उस भाई को अपना नहीं समझते? एक दर्दनाक मौत आज हुई, किसान धरने पे बैठा था, एक बार बोल देते अपने भाषण में कि मुझे अपने किसान भाई की जो मौत हुई है उसका मुझे बहुत दर्द है क्योंकि मेरा भाई है। इसके मतलब किसान को अपना भाई नहीं समझते। 800 किसानों की मौत होगी, उसके बारे में आप कुछ बोलने को तैयार नहीं हो। किसान यहाँ पे डॉक्टर कौशल मिश्रा गर्मी बारिश में बैठा हुआ है, और सुनिए, और किसान नहीं, आप चूंकि चुनाव का वक्त आ गया, दोबारा मैं आता हूं उनके लिए झुंझुना लेके आ गए। आपको जल्दी जाना है, उससे पहले मैं एक राउंड लेकर दोबारा आता हूं आपके पास। समाजवादियों ने 30% गन्ना किसान का दाम बढ़ाया था, आपने अब तक 10% बढ़ाया है, 10% अब तक, जो आप 4.5 साल से इंतजार कर रहे थे। बताया तो अभी सुरेश खन्ना ने कि आपके टाइम पर जब आपकी सरकार थी, अरे किसानों के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम बताया सुरेश खन्ना कि आपके टाइम पर गन्ना की होली जलती थी, अब गन्ना खेती करते हैं। किसके लिए काम किया? धन्ना सेठों के लिए काम किया, आम आदमी से कोई लेना ही देना नहीं है। हम समाजवादी लोग अपना काम डंके की चोट पे गिनाते हैं, ये अपना काम नहीं गिना पाते, ये भाषण देते हैं। देखिए भाषण देके भाग गए, अगर 10 मिनट बैठते तो पता चल जाता, इनकी पोल खोल देते हम, लेकिन भाषण दिया और निकल लिए चुपके से, आदरणीय आदरणीय बोलते बोलते। सोचो आप, किसान के बारे में 2 शब्द नहीं बोला दे रहे हैं ना डॉक्टर कौशल मिश्रा, जवाब आपको देना तो दीजिए, आपकी बातों का जवाब देंगे ना। किसान क्यों धरने पे बैठा है? ये किसान का बेटा वो जवान भी है, वो जवान है, वो सरहद पे बैठा है, वहां बॉर्डर पे रक्षा कर रहा है देश की, समय निकल जाएगा। सोचो आप,
किसान का बेटा वहां पे सरहद पे देश के लिए जान दे रहा है। ओके, यहाँ किसान डॉक्टर अपने कौशल अधिकार के लिए मिश्रा, उसकी जान जा रही है। come in, इससे शर्म की please. बात किसी सरकार के लिए हो सकती है क्या? जी डॉक्टर साहब बताइए बताइए। नहीं आ पा रही आपकी आवाज, माफ कीजिएगा। मुझे जाना पड़ेगा विजय सरदाना जी के पास जवाब लेने के लिए। फिर विजय जी, तो ये आपने दोनों पहलुओं को सुन लिया ना। गन्ना मंत्री ने जो कहा कि उन्होंने किया, उसके पहले क्या होता था, और अनुराग भदौरिया, व्हाट्स द रियलिटी? किसान के लिए क्या फायदेमंद है उस आंदोलन में बैठना या गन्ना की बढ़ी कीमतों को लेना? देखिए, अगर आंदोलन में बैठने से इनकम बढ़ती है तो दुनिया में हर किसान, हर आदमी, हर मजदूर, हर पॉलिटिशियन, हर इंडस्ट्रियलिस्ट को आंदोलन पे बैठ जाना चाहिए, अगर आंदोलन ही एक रास्ता है कमाई का। तो हाँ, आंदोलन से किसान नेताओं की इनकम जरूर बढ़ती है, इसीलिए किसान नेता आंदोलन करने के लिए उत्साहित होते हैं, क्योंकि उससे किसान नेताओं की आमदनी बढ़ती है, किसान की आमदनी नहीं बढ़ती। इसीलिए आप देखोगे कि किसान नेता कभी गरीब नहीं दिखा आपको। महेंद्र सिंह टिकैत जी आखिरी गरीब किसान नेता थे, उसके बाद आप देख लीजिए कौन सा किसान नेता गरीब है। तो आंदोलन से कुछ लोगों को निश्चित रूप से फायदा होता है। झगड़ा तो इसी बात का है, चौधरी साहब ये तो कह रहे हैं 1200 करोड़ रुपए कहाँ गया, उसका हिसाब करो। तो ये तो खैर आंदोलन के अपने अंदर के इश्यूज हैं, या किसान नेता आपस में ही बताएंगे किसने कितना खाया, थोड़ा समय रुक जाओ। जहां तक बात है किसान गन्ना की, गन्ना आज हिंदुस्तान की सबसे प्रॉफिटेबल क्रॉप है। अगर आप आंकड़ा देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है करीब ऑन एवरेज देश में 165 रुपए पर हेक्टेयर, और उसके 165 रुपए पर क्विंटल। अगर आप उसके ऊपर देख लीजिए कि एमएसपी या जो एफआरपी दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस दिया है, वो उससे ऑलमोस्ट डबल है। तो पहले भी किसान की आमदनी कमी थी गन्ने में, लेकिन हाँ ये बात सही है कि प्रॉफिटेबिलिटी अगर पहले 200 रुपए या 100 रुपए थी, महंगाई बढ़ने से उस प्रॉफिट में कमी आई थी, उसको कंपनसेट करने के लिए सरकार ने रेट बढ़ाए। ये बात सही है कि जो महंगाई बढ़ी उसको कंपनसेट करना जरूरी था ताकि किसानों की माली हालत ठीक रहे। लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि एक बार ये भी सोच लें कि एक गरीब मजदूर, गरीब किसान को कितने में चीनी मिलनी चाहिए। क्योंकि जितना भी गन्ने का रेट होगा उसका आप उस पे 10 रुपए प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट जोड़ दो। अगर 300 रुपए का गन्ना है, उसमें से 30 रुपए की चीनी निकलती है, 10 रुपए जोड़ दो, 40 रुपए की चीनी बैठती है। तो जितना आप रेट बढ़ाओगे, आम आदमी को चीनी भी महंगी मिलेगी। राइट, शिवराज सिंह जी जल्दी से आप बताइए कि ये आज आप लोग आंदोलन में लगे हुए हैं और सरकार काम करने में लगी हुई है, बता रही है किसानों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय किसानी लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, और फिर ना से काना नाना। अच्छा चलो 5 साल में ही चाहिए 25 रुपए इन्होंने क्विंटल पे बढ़ा दिए, अंत में आकर के जब चुनाव सिर पे नजदीक है, 8 साल का बकाया भी तो दे दिया, ये भी तो कह रही है सरकार। 25 रुपए 5 8 साल का बकाया दे दिया, तो अभी बकाया ये 5 साल का भी तो बकाया होगा। पिछली 8 साल का दे दिया तो ये पिछली 5 साल, ये जो 5 साल रही है इनका भी तो बकाया पड़ा है। क्या किसान का बकाया नहीं है मिलों पे? अब क्या बकाया मुक्त है किसान? अरे भाई चैनल पे कुछ भी कह दो, ऑन रिकॉर्ड देखो, जाकर के गांव में किसानों से पूछो किस किसान का कितना बकाया पड़ा है। जब पता चलेगा ना, किसानों को पूछो कितना बकाया पड़ा है। और 5 साल में 25 रुपए, धन्यवाद उसके लिए। ना से काना नाना। अच्छा क्योंकि चुनाव है सिर पे, बिजली के रेट कुलदीप सिंह धालीवाल, एक बार आपको आप भी आ जाइए, क्या किसानों को बकाया नहीं मिला? सरकार तो कह रही है कि 8 साल का बकाया था, हमने अब कुछ महीनों का सिर्फ छोड़ा है, सारा चुका दिया। अलग अलग विषय है। पहली बात तो जो गन्ने का रेट बढ़ाना, गन्ने का जो बकाया देना, वो एक अलग विषय है। उसके लिए बिल्कुल जैसे माननीय किसान नेता बोल रहे हैं, उसके लिए योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बकाया जो इन्होंने अदा किया है कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। वो 1.5 लाख करोड़ रुपए के तकरीबन करीब एक प्रदेश का बजट हो जाता है इतना बड़ा, तो वो हो गया। उसके बाद जो अभी रेट बढ़ाया उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन जो किसान धरने पर बैठा है उसका इसके साथ रेट बढ़ने, गन्ने का और गन्ने का एरिया बढ़ने से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसकी मांगे कुछ अलग हैं।
उसकी मांगे जो है वो एमएसपी है, उसकी मांगे जो है वो जो पराली वाला बिल था, पराली जलाने के किसानों ऊपर का फायदा किस में हो रहा है? मतलब वो उस ये मुद्दा है मेरा कि इधर वो धरने से या ये जो सरकार के कदम उठ रहे हैं उनसे जंग तो यहां चल रही है ना। धरने से अजय जी बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला, लेकिन जो बातें तर्कसंगत हैं वो माननी चाहिए, वो सरकार को मान लेनी चाहिए। एमएसपी की बात मान लेनी चाहिए, बिजली वाले बिल की मान लेनी चाहिए, पराली वाले की मान लेनी चाहिए और उस पर आगे बढ़ना चाहिए। मांगी जा चुकी है मेरे ख्याल से। डॉक्टर कौशल मिश्रा जी, अब सवाल नहीं सुन पाए, दोबारा बताएं। नहीं, जो वाजिब मांगे हैं उनको माने सरकार, और आप तो किसानों को आप फायदा पहुंचा रहे हैं या राकेश टिकैत पर फायदा पहुंचा रहे हैं? नहीं, सरकार ने अभी कल भी किसानों को कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पे वो चाहते हैं कि बात ही नहीं करना चाह रहे। कोई उनका लीडर नहीं है जो आके बात करने के लिए तैयार हो। वो कह रहे हैं कि सारे तीनों काले कानून वापस हों। अगर ये कानून, आप ये बताइए, इतने साल पहले, इतने सालों की सरकार चली आ रही थी, पिछले 70 साल से, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगनी, किसान के घर सरकार 8 साल तक कूड़े में पड़ी रही, उसके ऊपर धूल पड़ी रही, उसके ऊपर कोई ध्यान न दिया गया। स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी उनको लागू करते हुए अभी जो कदम उठाए गए और जो कृषि बिल लाया गया है, वो सारी चीजें उसी को एड्रेस करती हैं। नहीं, आप बताइए ना किसानों के साथ क्या किया हो तो बताओ ना। किसान तो इंतजार कर रहा है इतने दिनों से कि आप किसान के लिए कुछ सोचेंगे, लेकिन आप चुनाव का वक्त आया तो किसान को आप यहाँ पे झुंझुना लेके आ गए। आपने किसान को, आपने 4.5 साल तक तो कुछ किसान को दिया नहीं। अब चुनाव के वक्त में चुनावी वादा है, और चुनावी वादा तो 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद आप करेंगे क्या? उसके बाद आचार संहिता लग गई, हमको वोट दे दो, वोट देने के बाद हम आपके साथ जवाब करेंगे। तो आपको ये काम तो सरकार आने के पहले करना चाहिए। और आपने मात्र 10% बढ़ाया अभी 4.5 साल में गन्ना मूल्य, और समाजवादी की सरकार थी 5 साल में हमने 35% गन्ना मूल्य बढ़ाया था। तो आप में हमें कितना अंतर हो गया जरा ये बता दीजिए। आपने पूरा 10% बढ़ाया अभी से लेकर अब तक, तो इसके मतलब आप शुरू से लेकर अब तक बढ़ा क्यों नहीं रहे थे? जवाब हम इंतजार कर रहे थे चुनाव आएगा तो उसमें हमें झुंझुना पकड़ाएंगे किसानों को। किसान सब समझदार है, उत्तर प्रदेश का किसान देख रहा है कि डॉक्टर मिश्रा जवाब दीजिए। उनके साथ छलावा कर रही है, वो वोट की फसल काटना चाहती है, लेकिन किसानों ने तय कर लिया इस बार वोट की फसल आपको नहीं काटने देगा। आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर मिश्रा, बोलिए, आप जवाब दीजिए। डिस्कशन नहीं होता है, आप सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब तो सुनिए। आपने अपनी सरकार की प्लीज गो अहेड डॉक्टर मिश्रा। मैं उसमें एक तारीफ और ऐड कर देता हूं। 11 गन्ना फैक्ट्रियां सपा सरकार, एसपी सरकार ने बंद की। क्यों बंद की? अगर इतना ख्याल था, इसके पहले बीएसपी सरकार थी, उसने 22 गन्ना पेरने की कंपनियां बंद की। क्यों बंद की? मिलें बंद कर दी गई। आप लोग गन्ना किसान की हक की बात करते हैं। आज जब गन्ना किसानों के लिए गन्ना का मूल्य बढ़ा दिया गया है, उसके बाद आप उस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं हर जगह। आप ये बताइए, पिछले 70 साल की सरकार में कौन सी ऐसी सरकार आई थी जिसने गन्ना जो किसान थे उनके खातों में सीधे पैसा दिया? ये हमारी पहली सरकार है कि उनके खातों में पैसा दे रही है, सालाना 6,000 रुपया दे रही है। और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए अब पेंशन की योजना बनाई जा रही है, गन्ना कृषि का बीमा किया जा रहा है। वो सारी चीजें जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें थी वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपकी सरकार ने कंपनी फैक्ट्रियों को बंद करने के सिवा किया क्या? हमने फैक्ट्रियों को चालू किया। गन्ना किसान के लिए अभी मंत्री जी ने बताया गन्ना इतने सालों से। ओके, तो किसान खुद तय कर लेंगे कि क्या वाकई पहले बंद हो रही मिलें अब फिर से चालू हुई, उससे उनको फायदा हुआ, या उनका बकाया जो था सालों साल का उसका भुगतान हुआ, उससे फायदा हुआ, या फिर जो आंदोलन के जरिए मांग की जा रही है उससे फायदा हो रहा है। किससे फायदा हो रहा है किसानों का, समझना पड़ेगा खुद किसानों को। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आज हमने यही सवाल किया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने ये पूछा था आप सबसे कि क्या गन्ने के मूल्य में इजाफे का योगी सरकार का फैसला सही है? इसके जवाब में 90% लोगों का कहना है कि हाँ, यानी कि वोट करने वाले 90% लोग योगी सरकार के फैसले को सही बता रहे हैं। वहीं वोट करने वाले 10% लोगों का कहना है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाने का फैसला सही नहीं है। और अगर कमेंट्स पर नजर डालें तो एक दर्शक प्रयाग नारायण द्विवेदी साहब का कहते हैं किसानों के हित में उठाया हुआ कदम है, किसानों का समय पर भुगतान होता रहे तो और भी अच्छा होगा।